क्या हो गया तुमको? हाँ, तो फिर ऐसे क्यों चुपचाप हो? तो वही तो कह रहा हूँ, क्यों बात कर रहे हो? उल्टा कह रहा था मैं। अभी मैं बोलता बात कर रहे थे तो तुम कहते नहीं बात कर रहा था। तो मान जाते। बड़ा शरीफ आदमी, तो बहुत शरीफ आदमी हो यार तुम तो। अच्छा, चलो हम लोग जुपिटर लैब स्टार्ट करेंगे, है ना? और उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं। बाईपास का टाइम पास, ओहो। कान खराब हो गए, पंखा कौन चला देता है यार? एसी चलाओ ना, पंखा क्यों चला रहे हो? हाँ, सारे पंखे बंद कर दो और लाइट भी। यू नो आई हेट लाइट। लास्ट वाला भी पंखा। उधर है बटन, उधर है बटन। चलो, अब जो है, कहाँ गया तुम लोग का बैच? कहाँ है? ये है। यहाँ से जुपिटर लैब को आप लॉन्च करेंगे और जुपिटर लैब खुल जाएगा, है ना? हाउ यूनिक ना? लैब। ऑल राइट। तो हम लूप के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी। पैटर्न बनाने तक ब्रेक कंटिन्यू पास पढ़ा था हमने, और मजा आ गया था बनाते बनाते। सिंगल लूप से पैटर्न बनाना सीखा था। आज हम नेस्टेड लूप और नेस्टेड लूप से पैटर्न बनाना सीखेंगे, मतलब दो चीजें एक साथ सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नेस्टेड लूप का यूज सिखाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। कैसे हो तुम? अभी तक जी रहे हो? मुझे लगा अभी तक निकल लिए होगे। हाँ, अभी बचे हुए हो? क्या कह रहे हो, बच्चे? बच्चे पड़े हो? मुझे ऊंचा ऊंचा सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। ये कह रहा है 5 दिन के, 5 दिन की जिंदगी है, 5 दिन, 5 सिंह तोमर को। ऑल राइट, आगे देखते हैं गाइस। तो अब तो हम क्या करेंगे अभी? इतना खुश कहाँ है बे? गर्मी हो गई ना, एसी चला रहे हो? एसी लास्ट वाला क्यों नहीं चला रहे हो? धरती पे बोझ। हाँ, चलो अब देखो। अब हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? ठीक है, इन दो चीजों को हमें बहुत ही गहनता से अध्ययन करना है और अध्यापन का काम काम खत्म करना है। तुम ऐसे नोट्स बनाओगे? ऑल राइट। अब आगे तो तुम नहीं बना पाओगे नोट्स, देख लेना। तो हमारा क्वेश्चन पहले सुनो। हम नेस्टेड लूप की बात करें, नेस्टेड लूप से हम किस तरह का काम करते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हेलो वर्ल्ड। तुम लोगों ने इससे पहले कभी इसको देखा है? नहीं देखा है? मुझे पता था चोका चुप्स, लुका चुप्स, वॉट एवर इट इज, चुपा चुप्स। उसके उसने एक मिठाई का नाम दे रखा था। अब इस ग्रुप में भी फैलाओगे क्या इसको? हर ग्रुप में जाके इस लड़के ने रायता फैला रखा है हर ग्रुप में। चलो, तो आई जस्ट वांट काउंट। एच कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, एल कितनी बार आया है, दूसरा एल कितनी बार आया, ओ कितनी बार आया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं इसको कोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, दो लूप की मदद से कि कौन कितनी बार आया है।
तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक फोर लूप चलाऊंगा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग भी इटरेबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम, दीज आर इटरेबल्स, यही बताया था। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूं तो सब कुछ एक एक बार प्रिंट हो रहा है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पेस है, यहाँ पे लाइन छूटा हुआ स्पेस है, देखो यहाँ पे स्पेस आया ना हेलो वर्ल्ड के बीच में, वही स्पेस है यहाँ पे। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि एल जो है वो 3 बार आया है, एच जो है वो 1 बार आया है, ओ जो है वो 2 बार आया है। तो मैं चाहता हूँ इनकी काउंटिंग की जाए। क्या की जाए? तो इस तरह से सिंगल लूप से चलाने पे तो एक एक वैल्यू प्रिंट होके आ रही है, काउंटिंग कैसे होगी? बहुत समस्या है। तो सर कितना अच्छा होगा ना कि अगर कोई वैल्यूज आ रही है यहां से बाहर वाले लूप से, तो हम अंदर भी एक लूप चलाएं। ठीक है, अंदर भी एक क्या चलाएं, लूप चलाएं, और उस लूप से उन सभी कैरेक्टर को काउंट करें कितनी बार आया है हमारे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। जैसे एच कितनी बार आया है, तो ठीक है, जे इन है, ठीक है, पहले आई इन है फिर जे इन है, ठीक है। तो बाहर वाला लूप क्या काम करेगा, बाहर वाला लूप काम करेगा एक एक वैल्यू को लाने का, किसमें से, ए में से, आई एक एक वैल्यू को लेके आएगा, और उस एक एक वैल्यू को जब वो लेके आएगा, तो एक सिंपल सी बात समझो, ये जो हम लूप इसलिए चला रहे हैं ना कि हम, अरे रुक जाए, देखो थोड़ा सा गलत हो गया है फिर से। मुझे पहले पता करना है कि इसमें कितने यूनिक कैरेक्टर हैं। कैसे पता करोगे? तो सर आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप लिस्ट के अंदर अगर डालोगे ए को, तो ये देखो कैसे प्रिंट हो रहा है, सब अलग अलग हो गए। अच्छा सर, अगर आप इसको सेट के अंदर डालोगे तो सेट क्या कहता है कि यूनिक वैल्यूज को रखूंगा, ये यूनिक वैल्यूज को रख रहा है, ऑर्डर का नहीं यहाँ पे ध्यान रखा जाता, बस यूनिक वैल्यूज, ठीक है। एल 1 बार आया है ना इसमें। अच्छा, ये जो इटरेबल है इसको बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, स्टोर कर लिया। अब जो है एक लूप चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन बी। तो आई में एक एक वैल्यू आएगी, किसके अंदर से, बी के अंदर से, और बी क्या है, बी ये है। तो आई बी, आई की वैल्यू पहली बार क्या आएगा, स्पेस। अब उस स्पेस को यूज करके चेक किया जाए कि इसमें कितने स्पेसेस है, एक स्पेस है, 2 स्पेस है, 3 स्पेस है, 4 स्पेस है, 5 स्पेस है, कितने स्पेस है। तो हमें इसके अंदर बैठ के एक और लूप चलाना पड़ेगा ए के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जब हम एक और लूप चलाएंगे तो जे क्या करेगा, ए में से एक एक वैल्यू को लेके आएगा, है ना, और एक एक वैल्यू को लेके आएगा, तो हमें उस एक एक वैल्यू को देखना नहीं है, हमें उसे काउंट करना है, ठीक है। वो किसके बदले में एक एक वैल्यू लेके आएगा, तो जब आई की वैल्यू स्पेस होगी तो वो स्पेस को चेक करेगा किसके अंदर, ए के अंदर। लेकिन कैसे? तो देखो जे में से एक एक वैल्यू उठ के आएगी ना, इसमें इसमें से, सॉरी, इस स्ट्रिंग में से एक एक वैल्यू उठ के आएगी। जब एक एक वैल्यू उठ के आएगी तो हम उसे काउंट करेंगे, इफ आई के बराबर जे की वैल्यू होगी, आई के बराबर किसकी वैल्यू होगी, जे की वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करते जाएंगे, किसमें, तो एक हम यहाँ पे काउंटर लेंगे जिसको हम के मान लेते हैं, और के की वैल्यू 0 मान लेते हैं। के की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0, जो काउंटिंग करने का काम करेगा। जैसे ही इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू जे के बराबर होगी, तो आई की वैल्यू क्या आई है शुरू में, स्पेस, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्पेस, ठीक है।
स्पेस आएगी ना आई की वैल्यू पहली, तो आई की वैल्यू इसके अंदर रखी जाएगी और जे की वैल्यू चेक की जाएगी कि जे की वैल्यू जो इसमें से आ रही है, जो एक एक करके आएगी, पहले पहले ये आएगा, फिर 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 स्पेस आएगा। जैसे ही स्पेस आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस के के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये के में एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बढ़ जाएगी तो हम बाहर निकल के, जैसे ही ये लूप खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही ये लूप खत्म होगा यहाँ बाहर, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, आई कॉलन के। तो आई कॉलन के की जगह पे कॉमा लिखो तुम अभी, स्पेस के बदले में के कितना आएगा, जो भी बड़ी होगी काउंटिंग, जैसे एक बार आया है स्पेस तो यहाँ पे 1 होगा ना, उस 1 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा आई के साथ, यानी कि स्पेस स्पेस और कोमा के जगह पे एंड ऑपरेटर अपना स्पेस लगा देगा और के। ठीक है, और के की वैल्यू, तो आंसर जो आएगा जो है वो स्पेस जो कि स्ट्रिंग में होगा, एक और स्पेस, और इसके बदले में एक बार आया तो ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा कि स्पेस एक बार आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस के को, अरे कौन डीएम है भाई, क्यों बात कर रहे हो क्लास में, एटीएम कार्ड, तो बाहर निकल जाओ ना, मैंने मना करा है बाहर जाने से, बताओ। तो के की वैल्यू जो है हमारा, अपना जो काम करना था उसको उसने कर लिया, तो हम इस लूप के बाहर निकल जाते हैं, प्रिंट कर लेते हैं वैल्यू को। अब के को खाली भी करना पड़ेगा, फिर से जीरो करना पड़ेगा, तो के को हम फिर से जीरो कर लेते हैं। जैसे अगली बार आई की वैल्यू एच आएगी, तो अब यहाँ पे जो जे की वैल्यू, इसमें से फिर से एक एक वैल्यू आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी, और देखा जाएगा कि वो के जे आई जो कि एच के बराबर है उससे मैच कर रहा है कि, अगर मैच करा तो फिर से काउंटिंग हमारा स्टार्ट होगा। और फिर से जब लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा आई की वैल्यू जो कि एच होगा और के की वैल्यू जो कि काउंटिंग है कितनी बार एच आया है उसको प्रिंट करेगा और फिर के को जीरो कर लेगा। ठीक है, इस तरह से हमारी काउंटिंग होती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो आर है वो कितनी बार आया है हेलो वर्ल्ड में, एक बार आया है। और हमारा एल कितनी बार आया है, 3 बार आया है, देखो काउंट करो, 1 2 और 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, डी कितनी बार आया है, तो देखो एक बार आया है, तो देखो डी के सामने 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर एच कितनी बार आया है, एक बार आया है ना। और ये जो आपको नहीं दिखाई दे रहा ये स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है, क्लियर है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा कि कृष्णा अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है तो इसको एक डिक्शनरी में डाल दो, तो अब हमें प्रिंट नहीं करना, क्या करना है, डिक्शनरी में डालना है। तो हमें एक खाली डिक्शनरी भी तो चाहिए होगा, जो आप लोगों को कंस्ट्रक्टर में पढ़ाया था डिक्शनरी के, तो उसको एक कंटेनर मान लेंगे और कंटेनर के अंदर करली ब्रैकेट एक डिक्शनरी। इस डिक्शनरी के अंदर हम अपडेट करेंगे। अपडेट एक मेथड होता है डिक्शनरी का, अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोगों ने पहली क्लासेस पढ़ी नहीं है, मतलब 1 महीना जो मैं बोलता हूँ आप लोग मन लगा के पढ़ो, रट लो सारी चीजों को, आपने किया नहीं है। और इसके बीच में एक डिक्शनरी ही जाता है। जब ये हो जाएगा तो आपको लास्ट में कंटेनर को प्रिंट कर लेना है और कंटेनर आपके डिक्शनरी की फॉर्म में आएगा कुछ ऐसे। सभी वैल्यूज की काउंटिंग हो गई ना, कौन कितनी बार आया है। तो 2 लूप का मदद लगा इसमें, और इसमें और भी तिगड़म वगैरह बैठाने पड़ गए हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब इसको एक लूप से करने का कोई तरीका बताए मुझे, एक लूप से करने का कोई तरीका, इसमें किसी को दिक्कत है, चलो इसको डिबगर से समझते हैं। दिक्कत जरूर होगी, आप लोग बोलते नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत ही नहीं कमाई तुमने तो बेइज्जत कहाँ से होगे, बात है ना। स्टूडेंट की इज्जत नहीं होती, जो इज्जत देख लिया उसने तो पढ़ाई ही नहीं पूरी करी कभी। यहाँ पे हम मेन फाइल को सेलेक्ट करेंगे और हमारा यहाँ पे कोड कॉन्फ़िगर हो रहा है, जैसे ही होगा ये एक्टिव हो जाएगा डिबगर।
और ये प्ले बटन भी, यानी कि तो हेलो वर्ल्ड लिख लेंगे। लिखो हमारा एज, अच्छा उन दोनों कोड को भी लिखना पड़ेगा ना, इसको भी लिखना पड़ेगा, लिखो यहाँ पे। और किसको लिखना पड़ेगा, ये हेलो वर्ल्ड भी लिखना पड़ेगा, लिखो इसको भी ऑन द टॉप। ठीक है, और इस मार्कर को हटा लो, यहाँ पे सेट कर लो, और देखो डिबगर आ चुका है, इस पे क्लिक करो। सब कुछ कॉन्फ़िगर हो रहा है। आपको क्या करना है, कंसोल पे चले जाना है। कंसोल पे जब आप जाओगे तो देखो जैसे ही स्टेप ओवर करोगे तो इंटरप्रेटर यहाँ पे है ना, जब इंटरप्रेटर इस जगह को छोड़ के आगे की तरफ मूव करेगा तो मेमोरी में एक ही वैल्यू हेलो वर्ल्ड आ जाएगी, आगे हेलो वर्ल्ड मेमोरी में। अब उसको स्प्लिट करके रखा जाएगा सेट की फॉर्म में, और वो बी को असाइन कर दिया जाएगा। देखो हो गया बी को असाइन, ये सारी चीजें। अच्छा अब देखो ये कंटेनर एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी यहाँ पे असाइंड हो जाएगा कंटेनर नाम के वेरिएबल को। ये तीन चीजें जरूरी थी शुरू में। ठीक है, अब ये जो लूप है, ये लूप शुरू में क्या लेके आएगा, आई की वैल्यू क्या है, स्पेस, और आई की वैल्यू डिराइव कहां से हो रही है, बी नाम के सेट से। तो देखो आई की वैल्यू सबसे पहले एच आ रही है, कुछ भी हो सकती है क्योंकि सेट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन, अनऑर्डर्ड होता है ये, तो कुछ भी आ रही है, तो एच आया है इस पर। आई की वैल्यू एच आया है, और यहाँ के की वैल्यू क्या डिफाइन होगी, 0। अब आप बोलोगे सर के को आपने फोर लूप के बाहर क्यों नहीं रखा, तो अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं रखा। देखो इसको ध्यान से चलते हुए, के की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जे की वैल्यू ए में से डिफाइंड होगी, तो जे की वैल्यू एक एक वैल्यू आएगी इसमें से, तो जे की वैल्यू एच आई है हेलो में से, आ जाओ। जे की वैल्यू किस में से आई है, जे की वैल्यू ए में से आई है, एक एक करके एच आ गया है। अब उसको यहाँ पे चेक किया गया, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू एक दूसरे के बराबर दोनों एच है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो के की वैल्यू अपग्रेड की जाएगी जो यहाँ है, कितने बार, एक बार। स्टेप ओवर, देखो 1 हो गया, तो एच कितनी बार अभी तक आया है, एक बार। उसके बाद फिर से स्टेप ओवर, जे की वैल्यू इस बार ई आएगा, आया ई। अब ई को चेक किया जाएगा कि एच के बराबर है कि नहीं, तो एच के बराबर हमारा जे की वैल्यू जो कि ई है वो नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो क्या चलेगा, अपडेट। ठीक है, क्या चलेगा, अपडेट। तो अपडेट भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ये कंडीशन गलत नहीं हुई, ए में अभी बहुत सारे एलिमेंट है, एल एल ओ स्पेस वर्ल्ड बहुत सारे, तो इन सबको चलाएगा, मतलब ये तीन ही कोड चलते रहेंगे। देखो ऊपर गया, अब जे की वैल्यू एल लेके आएगा क्योंकि ई के बाद एल आता है। ठीक है, अब उस आई की वैल्यू एच है और जे की वैल्यू एल है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, कंडीशन फॉल्स, फिर से अपग्रेड नहीं होगा ये। कौन नहीं होगा, के। चलाते रहो इसको। अब फिर से जे की वैल्यू दूसरा एल आएगा क्योंकि एल के बाद एक और एल है, देखो फिर से एल आया, और फिर से आई की वैल्यू जो एच है वो एल के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो फिर से के की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। स्टेप ओवर, फिर ओ आ जाएगा, ओ की वैल्यू जो आई की वैल्यू तुम्हारी एच है वो जे के बराबर नहीं है, नहीं है तो हमारा क्या होगा, के की वैल्यू अपडेट की जाएगी ना, सॉरी नहीं अपडेट की जाएगी। अब देखो स्पेस है, स्पेस भी एच के बराबर नहीं होता, फिर उसी तरह से डब्लू है, डब्लू भी एच के बराबर नहीं होता। आई जो है, जो आई की वैल्यू एच, आई की वैल्यू एच, एच को कंपेयर करा सभी लेटरों से, जो मैच करेगा तभी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कोई भी अब उसके बाद लेटर नहीं है जो एच से मैच करे, तो मैच नहीं कर रहा कोई भी, तो लास्ट तक गया, लास्ट तक चेक करा, लास्ट तक चेक करने के बाद कोई वैल्यू नहीं बची, तो कंडीशन अंदर वाली फॉल्स हो गई, ये अंदर वाला लूप फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, सारे एलिमेंट खत्म हो गए। खत्म हो गए तो अब अपेंड करने आए हैं हम। अपेंड करने किसके अंदर है, बाहर वाले लूप के इंडेंटेड ब्लॉक में। तो अपेंड किसको करेंगे, आई की वैल्यू जो कि एच है और के की वैल्यू जो कि 1 है, उसको अपेंड करना है किसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर जो खाली है, इसके अंदर आई की वैल्यू एच और के की वैल्यू 1 अपडेट की जाएगी। देखो हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी मैं इसको सिंगल लूप से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर से हमारा
के की वैल्यू जो 1 हो रखी थी उसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से काउंटिंग स्टार्ट करें दूसरे लेटर को गिनने के लिए। ठीक है, तो देखो के की वैल्यू 0 हो गई 1 से, है ना। फिर उसके बाद आई की वैल्यू बी में से डिराइव की जाएगी। अब दूसरी वैल्यू बी में से डिराइव होगी। अब कुछ भी हो सकता है, देखो एच आ चुका है, एक जो वैल्यू आ चुका है दोबारा वो नहीं आएगी। तो क्या होगा, अब इस बार ओ आ रहा है। देखो ऑर्डर का कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा है, एच के बाद ओ सीधा, लेकिन आएगा एक एक करके ही एलिमेंट। अच्छा करिए सर, 1 मिनट गाइस। तो देखो इस बार जो है आई की वैल्यू 0 आई है। अब 0 मतलब ओ आई है, स्मॉल ओ। अब स्मॉल ओ को चेक किया जाएगा जे से, यानी कि जे की हर एक एलिमेंट एक एक करके डिराइव कर रहा है ये, सबसे चेक किया जाएगा। और जैसे जैसे कोई वैल्यू मिलेगा उसकी काउंटिंग कर देंगे। तो जो 2 बार ओ है यहाँ पे, देखो तो 2 बार काउंटिंग बढ़ेगी इस बार। जे की वैल्यू जो है वो पहली बार एच आएगा, आया एच, क्योंकि फिर से ये भी स्टार्ट होगा। अब आई की वैल्यू जो ओ है, स्मॉल ओ है, वो एच के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, काउंटिंग के की नहीं बढ़ेगी, मतलब ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो हमारा फिर से इंटरप्रेटर ऊपर चला जाएगा। जे की वैल्यू ई लेके आ रहा है, ई भी ओ के बराबर नहीं है, एल भी ओ के बराबर नहीं है, दूसरा वाला एल भी ओ के बराबर नहीं है। फिर देखो ओ आ गया। अब आई की वैल्यू भी ओ है, जे की वैल्यू भी ओ है, और कंडीशन भी ट्रू है। तो के को अपडेट किया जाएगा, तो के 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1। अब फिर से जे की वैल्यू जो है, स्पेस स्पेस भी ओ के बराबर नहीं होता, फिर डब्ल्यू भी ओ के बराबर नहीं होता। ओ देखो जे की वैल्यू ओ आ गई, और आई की वैल्यू ओ है, और जे की वैल्यू भी ओ है। अब दोनों फिर से एक दूसरे के इक्वल, मतलब कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो के की वैल्यू 1 से अब 2 हो जाएगी। देखो 2 हो गई। अब हमारा अगला वैल्यू क्या होगा, आर। आर ओ के बराबर नहीं होता, एल ओ के बराबर नहीं होता, डी ओ के बराबर नहीं होता। कंडीशन फॉल्स, सब कुछ बचा ही नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारा अपेंड किया जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ओ, और के की वैल्यू 2। ये हमारा अपेंड हो जाएगा इसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके। हो गया, ऐसे करके ये सब कुछ प्रिंट कर रहा है। तो आपको ये सोच के कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कब तक होगा, अक्सर जब तक सारे एलिमेंट ना आ जाएं। ठीक है, ऐसा कब तक होगा, जब तक सारे एलिमेंट ना आ जाएं। देखो आ रहा है एक एक करके सब, सबकी काउंटिंग की जा रही है। देखो डे एंड में तुम्हें ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये कोड आपको लिखना पड़ रहा है ऐसे, ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक आसान तरीका बताता हूँ इसी चीज को करने का। मुझे नेस्टेड आज बताना था ना, तो नेस्टेड में ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, पैटर्न में भी ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा एक और अभी एग्जांपल बताऊंगा, उसको देखना, आप लोग को समझ में आएगा। बात ना करें प्लीज, बात ना करें प्लीज, बात ना करें प्लीज, बात ना करें। ठीक है, अब इसको वर्किंग स्टेट में करते हुए सबने देखा, किसको नहीं समझ में आई ये बताओ। चीजें समझ में आई क्या कहो हो रही थी। कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, सोचनी आपको पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक अच्छी बात है कि W3 स्कूल्स के जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिए थे ना, नहीं दिए हैं अभी आप लोग, नहीं दिए हैं। देता हूँ मैं हर बैच में, लेकिन सॉल्व कोई नहीं करता। मैंने प्लान किया है कि उसके हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। तो तुम क्वेश्चन से सर्च कर सकते हो। रेवेन्यू, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू। और 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद मैं रात को 10 से 12 बजे के बीच में स्ट्रीमिंग भी करा करूंगा। स्ट्रीमिंग रे, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव क्वेश्चन पिक करूंगा। ठीक है, ना रे, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ।
ये अलग बात है, पैसा मुझे मिलेगा। चलो जो भी है, अब जो है ऑनलाइन आप लोग को समझ में आया? अक्षय, जूही, मृदुल, यस यस सर। सर, समझ में। बहुत बढ़िया, गुड बॉयज। आगे। गर्ल भी है। अरे ये डायलॉग है जूही, तुमको नहीं पता चलेगा। तो चलो इसको हमने कर लिया। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, एक ही कोड सब लिख दिया ना, ये 3 लाइन बढ़ गए हैं। जो ऊपर लिखे थे अलग अलग, मैं चाहता था एक ही स्टाइल में रही, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, सेम आंसर आएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले आंसर बदला हुआ था ना, है ना? क्योंकि सेट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसा है सेट के साथ नहीं, सेट के साथ ऐसा है, सेट कह रहा है ये बात। हाँ प्राणी, ग्लास दे दो यार, ग्लास 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 दे दो। लाना थोड़ा ग्लास देना। ओके ओके, अब आगे इसी चीज को सिंगल लूप से कैसे करना है, विल सी। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, a is equal to hello world, और सबको सेम, b set a, it will return all the values, again contain a curly braces, और उसके बाद for I in b। और यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि i की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, तो जो यूनिक यूनिक वैल्यूज और यहाँ पे स्पेस आया है ना, तो वो वैल्यूज प्रिंट हो रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि काउंट करो। अब आई की वैल्यू क्या आ रही है, स्ट्रिंग ही तो आ रही है एक एक करके, और स्ट्रिंग के ऊपर काउंट चलते हुए 30 मेथड्स दिए थे ना आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप लोगों ने पढ़े नहीं है ना? तो मैं क्या करूँ, तो मैंने तो बता दिए हैं आपको रास्ते में सफलता की ओर के। आप नहीं उसको सफल बनने के लिए पढ़ना चाहते तो वो आपकी मजबूरी है और मेरे लिए फायदा। चलो, अब इस कंटिन्यू के अंदर आई विल पास, सॉरी नॉट ऑन कंटिन्यू, बी के ऊपर भी नहीं, ए के ऊपर, ए हमारा हेलो वर्ल्ड है, तो उस हेलो वर्ल्ड के ऊपर हम काउंट करना चाहते हैं किसको, आई की वैल्यू जो कि आर है, एल है, एच डी ओ ऐसे करके सब वैल्यूज है, और उन सबको प्रिंट करना चाहते हैं। देखो सबकी काउंटिंग आ रही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उन वैल्यूज को भी प्रिंट करें जिसके बदले में ये काउंटिंग आ रही है। आ गई ना एक लूप से? अब हम चाहते हैं इसको किसके अंदर डाल देना, डिक्शनरी के अंदर। तो हम इस प्रिंट को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, कंटेनर, और करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस कोमा को हटा के कॉलन, और फिर उसके बाद इसको भी करली ब्रैकेट में हम ले लेंगे, और फिर लास्ट में हम क्या प्रिंट करा देंगे, कंटेनर। ओ शिट मैन, अपडेट छूट गया। कंटेनर के ऊपर क्या चलेगा, अपडेट। अब बढ़िया है। तो ये वही चीजें हैं जो पहले आप 2 लूप से कर रहे थे, उसको आप सिंगल लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप इसको एक लूप में भी कर सकते हैं सिंगल लूप से। कैसे कैसे करोगे, हम सिंगल सिंगल में करने की कोशिश करें, एक लाइन में। हाँ एक लाइन में मेरे भाई, नहीं हो पाएगा, डोंट से नहीं हो पाएगा, वी आर डेवलपर। बतिया रहे थे ना, वीडियो देख के समझना। नहीं बताऊंगा। आगे, अब जो एक लूप एक लाइन में इसको करते हैं। ठीक है, देखो इस कंटेनर को उठाओ, यहाँ पे रखो, इसका नाम बदल लो कि आपको ऐसा ना महसूस हो कि भाई वही कंटेनर की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसलिए कंटेनर 2 कर लेते हैं। इसके अंदर हम इतने बात को उठा के एज इट इज रख देते हैं। ठीक है,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां से उठा के एज इट इज इसके आगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा वैल्यू को इवेल्युएट करो। बी की वैल्यू क्या है, सेट ए, मैथमेटिक्स लगाओ सब, ठीक है। और फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है,